ऋषभ कुमार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार रंजन। आप लोगों का स्वागत है 100% स्टडी वाला में। मैंने जो पहला वीडियो में डाला था आपको, वो था स्टडी से स्टडी तक, लेकिन मैंने चेंज कर दिया है। अब कर दिया है 100% स्टडी वाला। जो आप लोग को मैंने जुडिशरी सिस्टम पढ़ाया था ना, न्यायपालिका समाज, उसी के आधा और भाग बच गए, आधा और पार्ट्स बच गए, जिसमें मैंने आपको बताया था जुडिशरी होता क्या है, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट होते क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस का बात करूँगा। जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनको अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जिनको हिंदी में इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, वो अपॉइंट करते हैं इनको, चीफ जस्टिस को। लेकिन चीफ जस्टिस जब बारी आता है ना चीफ जस्टिस का, तो वो चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने में मदद करते हैं। जो कंसल्टेशन मतलब, आप लोग एक तरफ हिंदी भी लिखते जाना मीनिंग। कंसल्टेशन मतलब होता है सलाह लेना या देना, सलाह देना या लेना। तो सलाह लेते हैं अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अदर जो जज होते हैं ना वहाँ पे, जो बैठे रहते हैं जूनियर जजेस, उन लोग से सलाह लेते हैं, कंसल्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट अदर जजेस। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट कर, मतलब उनको करना ही पड़ेगा, जो नए जजेस आते हैं ऑल्सो अपॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर, सुप्रीम कोर्ट के बाद कंसल्ट करते चीफ जस्टिस के साथ, सलाह लेते हैं। वो आफ्टर सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस सलाह लेते हैं। और फिर उसके बाद ये एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता। इसे योग्यता क्या उन लोग का मतलब गुण है, और उन लोग से क्या मतलब योग्यता है, क्या क्या कारण से वो एलिजिबिलिटी मतलब चीफ जस्टिस बन सकते हैं और जजेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और उसके बाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जो लॉयर होते हैं, कम से कम मिनिमम नहीं 10 साल का, मिनिमम मैक्सिमम जितना भी हो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, जूरिस्ट मतलब एक्सपर्ट लॉयर, वो प्रेसिडेंट ओपिनियन करते हैं, मतलब देते हैं उन लोग को। एक्सपर्ट लॉयर खोजते हैं, तब उनको बैठाते हैं। पूरी भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स, उनमें देखते हैं कि कितना कौन अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज बिहार के जो नए जो बने हुए हैं, उनका नाम हमको नहीं पता, लेकिन बिहार के नए चेंज हो गए। आप लोग को अगर पता होगा, मैं बिहार से बता रहा हूँ। लेकिन जो भारत के हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो हैं भारत के चीफ जस्टिस। आज मैं आप लोग फिर अब मैं बताता हूँ कि इन लोग के टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होता है, मतलब टर्म्स मतलब अवधि क्या क्या है इन लोग की, कैसे कैसे मतलब इन लोग कर सकते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द एज ऑफ 65 years, 65 years, 5 years, and there is their retirement, मैं एक पॉइंट आप लोग को लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग पॉइंट पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट, तो इसको नहीं कहेंगे, इसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आप लोग को सवाल आ सकते कहीं भी। They can also
impeached, they can also impeached by the president, by the president. मैं आपको बता दूँ इम्पीच मतलब होते क्या हैं। इम्पीच मतलब जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को शपथ दिलाने का कोशिश करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स यही सबको नहीं, बहुत सारे जितने भी नेता पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी भारत के जो मेंबरशिप जितने भी लोगों ने ले रखी हैं उनको इम्पीच दिलाने का काम होता है। जो यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं। अब मैं आपको आगे भी लिखवाते जाऊँगा। अब इसके ज्यूरिडिक्शन में तो क्षेत्र अधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार। ज्यूरिडिक्शन में तो क्षेत्राधिकार क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा